भारत में विद्युत धारा हर 1/100 सेकंड के बाद अपनी दिशा परिवर्तित करती है, उत्क्रमित कर लेती है। उत्क्रमित का मतलब होता है उल्टी दिशा हो जाती है। कितने सेकंड पे? 1/100 समय अंतराल 1/100 प्लस 1/100 बराबर 1/50 सेकंड समय लेती है। इतने में 1/50 सेकंड का आवृत्ति होती है 1/50 बटे बराबर 50 हर्ट्ज। लाभ क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा को दूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जाता है। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में लाभ किसका है? 50 एडजेड हर्ट्ज। सर ये उसको प्रत्यावर्ती धारा आवृत्ति को हर्ट्ज में नापा नहीं, जाता है। सॉरी डीसी करंट का ज्यादा फायदा होता है। इस पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है। हानि प्रत्यावर्ती धारा को संचित नहीं किया जा सकता है, जबकि डीसी को हम संचित करके रख सकते हैं। संचित करने का मतलब स्टोर करके रखा जा सकता है। हाँ, जनरेटर चालू है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो चुकी है, तार कनेक्ट करो, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाएगी। दिष्ट धारा, जो विद्युत धारा अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती उसे दिष्ट धारा कहते हैं। दिष्ट धारा को संचित कर सकते हैं। सुदूर स्थानों पर प्रेषित करने में ऊर्जा ज़्यादा खर्च करनी पड़ती है, जैसे सेल हो गया, बैटरी होगी, संग्राहक सेल होगी। जो सेल होते हैं, जो बैटरी होती है, इनमें दिष्ट धारा होती है। इनमें एनर्जी पहले से है, बैटरी लगाओगे तो चालू। लेकिन वो एक समय बाद खत्म हो जाती है, फिर तो मतलब एक हिसाब से आपको परावर्तित करने देगा। धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी। अरे वो परावर्तित भी तो है, परिवर्तित भी है। तो पहले मान लो 5 वोल्ट का करंट दे रही, कुछ समय 3 वोल्ट का करंट दे रही है, इलेक्ट्रिसिटी परिवर्तित हो जाती है। 0.0 लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें सेल में तुमने संचित करके रख दी, जब तक वो रखे रहोगे धीरे धीरे धीरे, जब तक उसकी अंदर की जो क्षमता है स्टोर की वो जब तक ठीक रहेगी तब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन अगर उसकी क्षमता धीरे धीरे खराब हो गई तो वो स्टोर वाली एनर्जी, उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है, उस रासायनिक ऊर्जा को हम कन्वर्ट करते हैं। जो सेल होते हैं उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है। सेल कौन सो रहा है? तार है, रेड ब्लैक ग्रीन लाल, माइनस 220 भी क्या है? माइनस। ठीक है। विद्युतमय तार, लाल विद्युत रोधी आवरण होता है, ये विद्युतमय होता है। सर इसमें करंट भर रहे हैं, हमने छुआ तो ये हमको कुछ नहीं है। ठीक है। जो होता है सब को डाल उल्टा उल्टा कर दिया क्या? ग्रीन सब ब्लैक काला ब्लैक ब्लैक पहले आएगा। हाँ ठीक है। उदासीन तार, उदासीन तार है ये भूसंपर्क तार है। ये क्या होता है सर? वो 30 से कनेक्ट होता है। 30 ना 30 काला विद्युत रोधी आवरण होता है। जो ब्लैक का तार होता है इसके ऊपर काला विद्युत यानी कि काले रंग का आवरण होता है। जो ग्रीन होता है ग्रीन रंग का आवरण इसके ऊपर चढ़ा होता है। जो रेड होता है उसके ऊपर रेड। सर लेकिन कईयों में तो 4 होते हैं। हाँ, सर येलो होता है, मैंने एक प्रेस का तार काटा उसके अंदर 4 येलो था, ब्लैक था, व्हाइट भी था सर। तार के बीच 220 वोल्ट विभवांतर होता है। कितने वोल्ट का? 220। अब ये इलेक्ट्रिसिटी परिपथ होता क्या है? घर तक तुम्हारे कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती? खंबा से मुख्य आपूर्ति होती है। मुख्य आपूर्ति से विद्युत फ्यूज तक आती है। विद्युत फ्यूज के बाद विद्युत मापी मीटर में प्रवेश करती है। मीटर के बाद जो हमारे घर में बॉक्स लगे होते हैं, वितरण बॉक्स, जहाँ पर लगे तो वो वितरण बॉक्स होता है। फिर पृथक परिपथ, वहाँ वितरण बॉक्स से अलग अलग तार निकाल दिए हमने। कोई पंखे के लिए चला गया, कोई बल्ब के लिए चला गया। तो ये पूरा का पूरा एक परिपथ होता है घर तक आने में बिजली को। खंबे में लाइट नहीं उड़ती ना, खंबे में लाइट नहीं उड़ती, केवल तार। खंबे में लाइट इसलिए नहीं उतरती, जो खंबा होता है वो सीमेंटेड होता है और सूखा होता है, इसलिए। अगर वो गीला होगा और दूसरी चीज है, जहाँ पर
तार का कनेक्शन किया जाता है वहाँ पर देखना प्याली वगैरह लगी होगी कुछ Yes, sir, वो- डिस्कनेक्ट करने के लिए खंबे से उसका कनेक्शन ना हो। ऊपर तो ये पूरा का पूरा नीचे दिया हुआ है किस तरीके से विद्युत परिपथ होता है। नीचे है भूसंपर्क तार। यदि साधित्र के धात्विक आवरण से विद्युत धारा का क्षरण होता है तो यह हमें विद्युत आघात से बताता है। साधित्र के धात्विक आवरण का मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आ जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जब विद्युत का क्षरण होता है तो यह हमें विद्युत आघात से बचाता है। कौन? ग्रीन तार। हाँ, यह धारा के क्षरण के समय अल्प प्रतिरोध पथ प्रदान करता है। अल्प प्रतिरोध, क्योंकि जब देखो जब इलेक्ट्रिसिटी कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी की जो धारा होती है वो दोनों को मिलाकर के स्टार्ट हो जाती है। तो उनको कनेक्ट तोड़ने के लिए, उनके प्रतिरोध को कम करने के लिए भूसंपर्क तार का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी को जाने का मार्ग ग्रीन तार के द्वारा पास हो जाए। लघु पथन क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। हिंदी में कहते हैं इसको लघु पथन, इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट सर्किट। जब अकस्मात विद्युतमय तार व उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं, जब दोनों ही मिल जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। परिपथ में प्रतिरोध कम हो जाता है, परिपथ में प्रतिरोध कम हो जाता है और अतिभारण ज्यादा हो जाता है। अतिभारण का मतलब होता है जब दोनों तार कनेक्ट हो जाते हैं तो प्रतिरोध उनका कम हो जाता है, क्योंकि अब उनको दो तार मिल जाते हैं जाने के लिए। दो रास्ते मिल जाते हैं। दोनों जब दो रास्ते मिल जाते हैं तो माइनस वाले वो भी इधर उधर जाते हैं, प्लस वाले वो भी इधर उधर जाते हैं, तो उनमें टकराव होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और दूसरी चीज कहता है कि अतिभारण हो जाता है। जब शॉर्ट सर्किट होगा, दोनों में कनेक्शन हो जाएगा, तो ना तो उनको जाने के लिए मार्ग होगा ना उनको जाने के लिए मार्ग होगा, तो लोड पड़ जाता है, तुरंत लोड आ जाता है। फिर तार कहीं ना कहीं फ्यूज हो जाता है, बल्ब फ्यूज हो जाएंगे, टीवी फ्यूज हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। हाँ। सर कहीं पे कनेक्शन करते हैं। अतिभारण क्या होता है? जब विद्युत धारा की क्षमता से ज्यादा विद्युत धारा खींची जाती है। अतिभारण, जब विद्युत तार की क्षमता से ज्यादा विद्युत धारा खींची जाती है तो यह अतिभारण पैदा करता है। तार में है 220 वोल्ट होता रहा, ये 440 वोल्ट, तो क्या तार बचेगा? तुम्हारी क्षमता है 40 किलो उठाने की, 80 किलो लाद दिया जाए तो क्या करोगे? ऐसे ही इसमें है, ठीक है, सर उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, इसी वजह से वो होगा ना, टूट जाएगा। हाँ, फट जाएगा। आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि। एक ही सॉकेट में बहुत से विद्युत साधित्रों को संयोजित करना। क्यों होती है अतिभारण? मान लो तार में एक तार की क्षमता इतनी है कि एक बल्ब जला सकता है, तुमने उसमें 2 बल्ब और टांग दिए, तो अब वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खींचेगा, लेकिन तार में तो इतनी दम है नहीं। तार ऑटोमेटिक अतिभारण महसूस करेगा। अतिभारण में ज्यादा वोल्टेज वो खींचेगा तो उस पर ज्यादा लोड पड़ेगा, ज्यादा लोड जब पड़ेगा तो फिर वो टूट जाएगा। तो उसी को कहते हैं लघु पथन, अतिभारण। अब करते क्या है? सुरक्षा इंतजाम में क्या करते हैं हम? इन सबको अपने घर में जो टीवी, फ्रिज, पंखे, कूलर वगैरह जो है, इनको बचाने के लिए हम क्या करते हैं? विद्युत फ्यूज का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी अतिभारण हो तो फ्यूज पहले टूट जाए, तो इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूज जब टूट जाएगा तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिसिटी घर तक नहीं आ पाएगी। भूसंपर्क तार का प्रयोग करते हैं। ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो भूसंपर्क तार से नीचे चली जाए। एमसीबी, ये फुल फॉर्म पूछता है, एमसीबी का पूरा नाम क्या है? अब तो ऑटोमेटिक आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आई, एमसीबी ऑफ। एमसीबी क्या होती है? मिनिएचर सर्किट बोर्ड। ये है मैं तो एमसीडी कहता हूँ। एमसीडी वाला हाँ, एमसीडी ब्रेकर बोलते हैं। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये ज्यादा एमसीबी का पूरा नाम है। विद्युत फ्यूज का नहीं आया समझ, विद्युत फ्यूज का कारण